यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, यानी क्वेश्चन नंबर हम 73 तक पहुँच गए हैं और यहाँ पर प्रश्न संख्या 73 है और मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन में क्वेश्चन नंबर 72 तक की वीडियो आपके पास ऑलरेडी जा चुकी है। अब जो प्रश्न संख्या है 73, इसमें पूछा गया है फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें x और f के रूप में क्वेश्चन लिखा है, जबकि ये x नहीं है। क्वेश्चन देने वाले ने, वैसे तो ये क्लास इंटरवल है, इन्होंने CI के बजाय x और f के रूप में लिखा है। ऐसे ही बच्चों को कन्फ्यूजन होते हैं। ये 9.3 से 9.7 पहला इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और 9.8 से 10.2 इसकी भी फ्रीक्वेंसी 5 लिखा हुआ है, 5। इस प्रकार से ये क्लास इंटरवल ऐसे बना हुआ है और ये 2 लाइन में है, यानी XF फिर XF, यानी इसकी शुरुआत यहाँ से है और समापन यहाँ से है, यहाँ पर है। तो इस प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे, कुछ बच्चे इसको 2 सवाल मान लेते हैं। कैसे? XF इसे बना लेंगे एक, XF इसे बना लेंगे दूसरा क्वेश्चन, जबकि ये यहाँ से शुरू है और यहाँ लास्ट में 12.8 से लेके 13.2 पे ख़त्म हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला है निकालने के लिए, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए सबसे पहले मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये प्रश्न आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73 को। इसको हमने जैसे बुक में लिखा हुआ है, क्लास इंटरवल 9.3 से 9.7, 9.8 से 10.2, बिल्कुल ऐसे ही लास्ट तक उतार दिया है। इन दोनों का जोड़ करके इनको आधा किया गया, तो यहाँ पर 9.3 और 9.7 यानी 9.3 प्लस 9.7 दोनों मिला के 19 होते हैं। 19 का आधा होता है 9.5, जिसे x के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से 9.8 प्लस 10.2 का भी हम जोड़ के आधा करेंगे। इन दोनों का टोटल होता है 20 यानी 20 का आधा होगा 10। ऐसे इन दोनों का टोटल 21 होगा, उसका आधा होगा 10.5 यानी 10.5। ये x का रूप धारण कर लेगा और यहाँ पर f ऑलरेडी गिवन है बुक में यानी प्रश्न में। अब हम यहाँ पर इसमें से यानी x में से एक नंबर अपनी मर्जी से, कोई भी आप भी एज्यूम कर सकते हैं, कोई भी अपना नंबर। तो हमने अपनी तरफ से 11 यहाँ पर एज्यूम किया हुआ है। अगर 11 एज्यूम किया हुआ है तो आप इसको कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से 11 एज्यूम किया, तो 11 को इन सभी नंबरों में से माइनस करेंगे। 9.5 माइनस 11, 10 माइनस 11, तो यहाँ पर ये माइनस में आएगा। जहाँ पर 11 से ज़्यादा होगा वहाँ पर ये प्लस में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद dx के नाम से इसको लिखेंगे, dx का स्क्वायर करेंगे, d स्क्वायर x, यानी कि 1.5 की मल्टीप्लाई 1.5 में तो 2.25, 1 की 1 में तो 1, 0.5 की 0.5 में तो 0.25। इस प्रकार से d स्क्वायर x भी तैयार हो जाएगा। f की मल्टीप्लाई एक बार dx में करेंगे तो f dx बन जाएगा और f की मल्टीप्लाई एक बार d स्क्वायर x में करेंगे तो f d स्क्वायर x तैयार हो जाएगा। इन दोनों का हम टोटल करेंगे, यानी f dx का टोटल होता है सिग्मा f dx इक्वल टू 5.5, यानी प्लस वाले को जोड़ा गया और माइनस वाले को घटाया गया, तो यहाँ पर 5.5 इसका टोटल आ गया। इसके बाद इसी प्रकार से f d स्क्वायर x का भी टोटल करेंगे, इनको सभी को जोड़ लेंगे तो ये 32.75 यानी कि 32.75 आएगा। अब हम इसमें मीन का जो फार्मूला पुट करेंगे वो होता है a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। a की वैल्यू है 11 जो कि हमने लिया हुआ है, प्लस 5.5 हमारा f dx का टोटल है, उसको 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 60 हमारा n है। f के टोटल को ही n बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद इसे 5.5 को 0.09 आएगा। इन दोनों को जोड़ करके 11.09 हमारा आंसर होगा।
स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम फार्मूला पुट करेंगे सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और इन सब पर रूट। तो एफ डी स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पर है 32.75, उसी को लिखेंगे। 60 हमारा एन है, यहाँ से ले लेंगे माइनस, और सिग्मा एफ डी एक्स जो है ये तो 5.5 यहाँ पर है ही है, ये रहा। इसका होल स्क्वायर करेंगे 60 से डिवाइड करते हुए, तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0.5458 और इसको डिवाइड करेंगे 60 से, डिवाइड करके जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई उसी में करेंगे। 5.5 की जो है 60 से डिवाइड करके जो आएगा उसका उसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0081 आएगा। माइनस करने के बाद 0.5377 इसका रूट काटेंगे तो 0.733 आएगा। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब हम CV यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हैं, मीन हमने यहाँ निकाल लिया है। अब इसको करना क्या है, 100 फार्मूले में ही है, इसकी वैल्यू को रख देते हैं इस प्रकार से और 6.61% इसका आंसर है। अगर इसका आंसर मैच करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा 11.09 और यहाँ पर है स्टैंडर्ड डेविएशन 0.733 और यहाँ पर CV है 6.61%। सभी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट राइट है। और अब आपने क्वेश्चन नंबर 73 अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। और अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ से शुरुआत करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको अगर देखें तो यहाँ से इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं और इसको एंड तक अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर पहुँच जाएंगे।